दिव्य शांति से भरा यह है स्वर्ग लोक, देवताओं का निवास स्थान, सुनहरे बादलों के बीच चमकता हुआ विशाल महल जहां प्रकाश की नदियां बहती हैं। लेकिन आज इस भव्य सभा में शांति नहीं, चिंता है। ब्रह्मा, शिव और इंद्र सभी के चेहरों पर भय है, क्योंकि कलयुग आने वाला है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठकर भविष्य देख रहे हैं। हर तरफ अधर्म, टूटते मंदिर और बढ़ता अंधकार। क्या इस संसार को कोई बचा पाएगा? तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। यह मुस्कान साधारण नहीं, यह संकेत है कि रक्षक आने वाला है। घने जंगलों के बीच खड़ा है एक महाबली योद्धा, घटोत्कच, आधा मानव आधा राक्षस, जिसकी शक्ति से पर्वत भी कांप उठे। और यह है अहिलावती, तप में लीन, जिनकी भक्ति से वातावरण दिव्य हो उठा है। अग्नि को साक्षी मानकर हुआ एक अद्भुत मिलन, घटोत्कच और अहिलावती का विवाह। और फिर वह रात आई जब बर्बरीक का जन्म हुआ। पूरी प्रकृति थम गई, सितारे झुक गए, एक महान शक्ति धरती पर आ चुकी थी। दादी हिडिंबा ने जब उस बालक को उठाया तो पहचान लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं। उसकी हथेली पर 3 निशान चमक रहे थे, लाल, सुनहरा और नीला, 3 अजेय बाणों का संकेत। सिर्फ 2 साल की उम्र में उसने वह पत्थर उठा लिया जिसे कोई योद्धा हिला भी नहीं पाया, और 3 साल में वह ध्यान में बैठ गया जैसे कोई ऋषि हो। माता अहिलावती ने उसे सिखाया धर्म की रक्षा और कमजोर का साथ देना। यही उसका जीवन बन गया। युवा बर्बरीक अब वन की ओर निकल पड़ा, तपस्या करने, अपनी शक्ति पाने। साल बीत गए, ऋतुएं बदल गईं, पर वह अडिग रहा। उसकी तपस्या से हिंसक पशु भी शांत हो गए। पूरा वन एक मंदिर बन गया। और फिर जब तप अपनी सीमा पर पहुंचा, धरती कांप उठी, आकाश चमक उठा। मां दुर्गा प्रकट हुई, 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र लिए, उनकी आभा 1000 सूर्यों जैसी। बर्बरीक नतमस्तक हो गया। देवी बोली, मांगो पुत्र। बर्बरीक ने धन या राज्य नहीं मांगा, उसने मांगा धर्म की रक्षा का सामर्थ्य। तभी 3 दिव्य बाण प्रकट हुए, लाल, सुनहरा और नीला, अजेय, अद्वितीय। अब उसकी नियति तय हो चुकी थी। घर लौटते ही माता ने उसे देखा, गर्व भी था और एक अजीब सा डर भी। उन्होंने उससे एक वचन मांगा और बर्बरीक ने शपथ ली कि वह हमेशा हारने वाले का साथ देगा। भोर हुई, नीले घोड़े पर सवार होकर बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, पर वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, स्वयं भगवान कृष्ण। उन्होंने चुनौती दी, क्या तुम एक तीर से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने आंखें बंद की और तीर छोड़ दिया। तीर ने हर पत्ते को छू लिया, पर एक पत्ता छुपा दिया गया था। फिर भी तीर वापस आकर ब्राह्मण के पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोला, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना मेरा तीर आपको भी भेद देगा। कृष्ण मुस्कुराए। अब उन्हें समझ आ चुका था, यह योद्धा साधारण नहीं, यह इतिहास बदल सकता है। बर्बरीक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि ब्राह्मण के चरणों पर गई, जहां उनका लाल दिव्य बाण शांतिपूर्वक मंडरा रहा था। न आश्चर्य, न क्रोध, न अहंकार, बस एक अटल सत्य। विप्रवर, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, मेरा बाण कभी लक्ष्य नहीं चुकता। उनकी वाणी में चुनौती नहीं थी, वह केवल सत्य कह रहे थे। वटवृक्ष की छाया गहरी हो चुकी थी। ब्राह्मण आगे झुके, उनकी आंखों में अब साधारणता नहीं थी। उन्होंने पूछा, यदि तुम कुरुक्षेत्र जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना विलंब उत्तर दिया, मैं सदैव उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। वायु थम गई। अचानक ब्राह्मण का रूप स्वर्णिम प्रकाश में विलीन होने लगा और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं श्री कृष्ण। श्याम वर्ण देह, मोरपंख मुकुट, पीतांबर, 4 भुजाएं, सुदर्शन चक्र अग्नि समान प्रज्वलित। वन का प्रत्येक पत्ता उनकी ओर झुक गया। धरती पर कमल खिल उठे। बर्बरीक एक कदम पीछे हटे, पर स्थिर रहे। वह घुटनों पर झुके, पराजय में नहीं, पहचान में। यह वही मार्ग था जिसकी ओर वे सदैव बढ़ रहे थे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम हारने वाले का साथ दोगे तो वह जीत जाएगा, फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा।
और तुम उसका साथ दोगे। यह क्रम चलता रहेगा जब तक कोई जीवित ना बचे। बर्बरीक की करुणा एक संहार बन जाएगी। सत्य उनके भीतर उतरा। उनकी आंखों में भय नहीं था। एक आंसू उभरा पर गिरा नहीं। यह योद्धा की शांति थी। पहली बार कृष्ण की वाणी कांपी। उनकी आंखों में स्वर्णिम आंसू झिलमिलाए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, दान स्वरूप। आदेश नहीं, विनती। और तब बर्बरीक मुस्कुराए। यह हर्ष की मुस्कान नहीं थी, यह समर्पण की भी नहीं, यह पहचान की मुस्कान थी। हाँ, यही सही है प्रभु। मेरा एक निवेदन है, मेरा शीश ऐसे स्थान पर स्थापित कीजिए जहां से मैं संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सकूं। दूर क्षितिज पर था कुरुक्षेत्र। क्षण आया, आकाश खुल गया, स्वर्णिम प्रकाश धरती पर उतरा। देवगण साक्षी बने, पुष्पों की वर्षा हुई और बर्बरीक का शीश अमर हो गया। उनका शीश स्वयं आकाश की ओर उठा, नेत्र खुले, अभिव्यक्ति वही शांत मुस्कान। वह पर्वत शिखर की ओर बढ़ा, नीचे फैला था संपूर्ण युद्ध क्षेत्र, असंख्य सैनिक, रथ, गज, अश्व और ऊपर एक अचल साक्षी। शंखनाद हुआ, सेनाएं टकराईं, आकाश बाणों से भर गया, धूल, अग्नि, गर्जन। पर पर्वत पर स्थित वह शीश शांत, अविचल। दिन बदले, रातें बदली, सूर्य उगा, डूबा, 18 दिन बीते, पर वह दृष्टि नहीं झपकी। और तब सत्य प्रकट हुआ। पूरा युद्ध मनुष्यों का नहीं था, संचालन कर रहा था सुदर्शन चक्र, सूर्य समान प्रज्वलित, मीलों तक विस्तृत। मनुष्य केवल पात्र थे, कर्ता केवल कृष्ण। 18 दिनों तक वह देखता रहा और फिर सत्य प्रकट हुआ। नीचे जो युद्ध दिखाई दे रहा था वह मनुष्यों का नहीं था, आकाश के ऊपर एक अग्निमय सूर्य की तरह। सुदर्शन चक्र प्रज्वलित था, जहां वह घूमता वहीं परिणाम बदल जाते, सेनाएं गिरती, रणभूमि कांप उठती। योद्धा केवल माध्यम थे, कर्ता केवल श्री कृष्ण। युद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र शांत पड़ा था। पांचों पांडव विजय के पश्चात आपस में चर्चा कर रहे थे। मेरे प्रहार ने युद्ध पलटा नहीं, गांडीव की शक्ति निर्णायक थी। मानव अभिमान अभिशेष था। और एक और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। आओ उससे पूछें जिसने सब देखा। उनका हाथ पर्वत की ओर उठा। पांचों पांडव दिव्य शीश के सम्मुख खड़े थे, गंभीर मौन। और फिर स्वर गूंजा, मैंने सब देखा, पर मैंने किसी पांडव को यह युद्ध जीतते नहीं देखा। पीछे फिर वही दृश्य प्रकट हुआ, प्रज्वलित सुदर्शन चक्र। विजय केवल कृष्ण की थी। एक एक कर पांचों पांडव झुक गए। अभिमान समाप्त, सत्य के आगे केवल नम्रता। दिव्य शीश मुस्कुराया। धीरे धीरे नेत्र बंद हुए। यह अंत नहीं था, यह पूर्णता थी। शताब्दियां बीत गईं, वन बदले, नगर बने, कलयुग गहरा हुआ। पर राजस्थान की धरती में एक स्थान स्वर्णिम प्रकाश से धड़कता रहा। खाटू गांव, मिट्टी के घर, शांत सरोवर, और प्रतिदिन एक श्वेत गौ एक टीले पर जाकर अपना दूध धरती को अर्पित कर देती। धरती उसे पी लेती। ग्रामीणों ने खुदाई की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, स्वर्णिम प्रकाश फूटने लगा। और फिर वही मुख, वही शांत मुस्कान, नेत्र खुले मानो वह कभी गया ही नहीं। उस रात्रि राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न हुआ, खाटू में मेरा मंदिर बनवाओ। मैं आ चुका हूं। मंदिर बना, भक्ति के साथ। और कलयुग में वह कहलाए हारे का सहारा। जो टूटा हुआ आया वह संभल कर गया, जो रोता हुआ आया वह मुस्कुरा कर गया। लाखों लोग नंगे पांव धूल भरे मार्ग पर चलते हुए एक ही नाम जपते हुए। श्याम, भोर का प्रथम प्रकाश, खाटू श्याम मंदिर, सूर्य की किरणों से आलोकित, ध्वजा लहरा रही है। हजारों स्वर गूंज उठते हैं, जय श्री श्याम। और क्षण भर को वही मुस्कान आकाश में झलकती है। वचन पूर्ण हुआ। जय श्री श्याम।